ओके तो एक ब्रांड ने मुझे लीगल नोटिस भेजा, मुझे मतलब ज्ञान थेरेपी चैनल के लिए, जिसकी वजह से हमारी एक वीडियो को डाउन कर दिया गया बिना मेरी मर्जी से, बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर है। अब इससे पहले आप कहें मुझे फाइट करना चाहिए, इससे पहले आप कहें कि हम सारे टेक क्रिएटर्स को मिलकर इसके लिए बात करना चाहिए, मैं इस पे आता हूँ। लेकिन ये कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, मतलब कि ब्रांड या मेरे बीच में, या एक मतलब मैं बात करना चाहता हूँ एक जो सिस्टम, इकोसिस्टम जो आप ब्रांड कंज्यूमर व्यूअर्स के बीच में अप्लाई होता है, जिसकी वजह से चीज़ें आपको दिखती हैं। और मुझे लगता है ये चीज़ सब तक जानी चाहिए, जिस पे मेरा क्या ओपिनियन है। ये मेरी वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी के सपोर्ट में नहीं है, किसी एक ब्रांड या किसी एक इंसान के लिए नहीं है। मैं बात करने वाला हूं कि हम यूट्यूबर या यूट्यूब पे काम कैसे करते हैं, जिससे देखा जाए 3 लोगों का फायदा हो जाता है। पहला, एक तो मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसे आप देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग यूट्यूब से एडसेंस से अर्निंग आती है। एंड समटाइम जब ब्रांड के साथ मिलकर काम करते हैं तो वहां से भी हमारे साथ प्रमोशनल कॉस्ट मिलता है हमें। तो यहां से हो गया हमारा फायदा। दूसरा, आपका फायदा क्या? यहां पे जब आप तक किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है तो आपको पता लगता है कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया, वो कैसा है, आपके लिए यूज का है कि नहीं है। अगर उसमें प्रोज एंड कॉन्स बताया गया बेसिकली, तो आप डिसाइड कर सकते हैं भाई मुझे बाय करना है कि नहीं करना। तो इस वजह से वो आपका एक फायदा होता है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन बताई गई है तो वो इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हो, अपने आप को समझाते हो, किसी को समझाने में काम आ सकता है। इस तरीके से आपका फायदा होता है। तीसरा, ब्रांड्स का भी फायदा होता है, क्योंकि जब कोई नॉन फेस जिसको काफी लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, तो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक, व्यूअर्स तक रीच आउट करता है। और अगर कंज्यूमर इंटरेस्टेड है तो वो बाय कर सकता है और करता है, जिसकी वजह से ब्रांड को प्रॉफिट होता है। जरूरी नहीं कि वो प्रमोशनल वीडियो ही हो, वो नॉर्मल वीडियो भी हो सकती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बेसिकली यहाँ पे तो ब्रांड का भी फायदा है, कंज्यूमर का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। तो ये एक सिस्टम है। तो यहां तक मैंने आपको बताया यूट्यूबर कैसे काम कर रहा है, कैसे ब्रांड्स का फायदा होता है, कैसी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, व्यूअर्स, ब्रांड और यूट्यूबर की अर्निंग एज वेल एज ग्रोथ। तो इस तरीके से सारी चीजें काम करती है। तो इस बीच में मान लेते हैं ABC नाम का कोई ब्रांड है जो कि प्रोडक्ट लॉन्च करता है। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, फोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, एनी गैजेट। अब रिव्यू या ओपिनियन अगर आप या मैं किसी प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं, सिंपल है ना, उस पर कुछ तो कहेंगे। क्या क्या कह सकते हैं? वही, या तो हम कहेंगे प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा, तो पॉजिटिव रिव्यू हो गया काइंड ऑफ। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, प्रमोशनल एक्टिविटी को साइड में करते हैं, तो वो पॉजिटिव रिव्यू हो गया। सेकंड क्या हो जाता है कि अगर हम कहते हैं प्रोडक्ट मतलब थोड़ा प्रोडक्ट अच्छा है, ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं, लेकिन ये चीजें बड़े अच्छी काम कर रही हैं, तो वो प्रोडक्ट हो जाता है कि कुछ लोगों के लिए है, बाकी लोग ध्यान ना दें। एंड समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च किए जाते हैं जो कि मिसलीड मार्केटिंग, कंज्यूमर के लिए सही नहीं होता, फेक वादे किए जाते हैं, खुलेआम झूठ बोला जाता है आपसे। तब हमें अगर वो चीज पता होती है तो हम उसके बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं। जैसे डोर टीवी का मैंने आपको जब एग्जाम्पल दिया था, अनबॉक्सिंग किया था, पास्ट एक्सपीरियंस को लेते हुए, कंसीडर करते हुए, क्योंकि थोड़ा चीजें हमने देखी है, हमें थोड़ी चीजें पता है, मैंने कहा था बेसिकली कि ये ब्रांड के चांसेस है कि ये नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भागेगा। और बाद में ऐसा ही कुछ न्यूज आता है। तो ये मेरा ओपिनियन भी था। समटाइम्स वो ओपिनियन मे बी रॉन्ग भी हो सकता है किसी प्रोडक्ट में। मैं ये नहीं कहता हमने कह दिया तो पत्थर की लकीर है, बट मोस्टली एक्सपीरियंस जब होता है, जब वो उस एक्सपीरियंस से कोई बात कही जाती है, चांसेस रहते हैं कि हाँ वही निकलता है। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल हुए पास्ट में जो वही निकला जो बताया गया था। तो सिंपल सी बात होगी ना, जिस तरीके से हम किसी प्रोडक्ट का नेगेटिविटी हाईलाइट कर देते हैं कि ये ऐसा है इसलिए इसको नहीं लेना, मान लीजिए ऐसा कह दिया कोई प्रोडक्ट के ऊपर, ऐसे ही हम समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट को मतलब पॉजिटिव दे देते हैं और वो ज्यादा ही पॉजिटिव दे देते हैं अगर हमें पर्सनली पसंद आ जाता है। जैसे अभी ये वेरिलेक्स क्या था, ये केबल थी ना कुछ, ये मैंने जस्ट खरीदा था, मुझे पर्सनली पसंद आया, मैंने यूट्यूब उसे गैजेट में रिकमेंड कर दिया, मैंने उसे इंस्टा पे रील बना के डाल दिया, रील पे तो वायरल भी हो गया। आपको क्या लगता है इस ब्रांड को कितना प्रॉफिट हुआ होगा? आई थिंक बहुत ज्यादा हुआ होगा। वो कोई प्रमोशनल नहीं था। मुझे ये मिला कि मैंने अपने व्यूअर्स को कुछ प्रोडक्ट बताया कि ये इस चीज के लिए यूजफुल हो सकता है। व्यूअर्स ने खरीदा, उनको लगा कि हाँ ये बंदा तो सही बता रहा है, चलो फॉलो कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो मेरा भी फायदा हुआ। तो ये बिना पैसे लिए या बिना किसी चीज के, कोई दुश्मनी थोड़ी थी उस ब्रांड से, हो गया ना पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट सही लगा था। ये तो मैंने एक केबल का एग्जांपल दिया, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। और समटाइम्स सेम ब्रांड में ही प्रोडक्ट अच्छा और बुरा बताया जाता है। इसका मैं एक और अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मैं जैसा मैंने कहा, मेरे चैनल पे मल्टीपल वीडियोज हैं, अवेयरनेस की, इंफॉर्मेशन की, प्रमोशनल वीडियोज भी मिलेंगी। मैं ध्यान रखता हूं कि अच्छे ब्रांड के साथ काम किया जाए। बट अगर मैं अपने रिव्यू ओपिनियन का ही एग्जांपल और देता हूं कि समटाइम्स सेम ही ब्रांड के प्रोडक्ट को अच्छा भी बताया जा सकता है और बुरा भी बताया जा सकता है, कमी बेसिकली। एग्जांपल लेते हैं, Redmi Y2
याद होगा आपको कब आया था, मैं जरा देख लेता हूँ, मैंने कवर किया था। Y2 नहीं था, A2 था, यस Redmi A2 था एक्चुअली। तो ये रहा वो वीडियो। मैंने इसको अमेजोन पे देखा, मैं कहा अरे ये तो 5-6 हजार रुपए में काफी सस्ता फोन है। काफी लोगों के लिए मे भी हो सकता है, क्योंकि इस रेट में ज्यादातर ब्रांड कहाँ फोन बनाते हैं। Xiaomi के रिव्यू मेरे पास आए हुए पास्ट में, ऐसा नहीं उस टाइम भी आते थे, लेकिन वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर Xiaomi ने ना ही मुझे रिव्यू यूनिट दिया था, ना ही मुझे प्रमोशनल के लिए उसने कोई पैसा ऑफर किया था। मतलब बेसिकली ब्रांड से कोई लेना देना नहीं था, बस मुझे अमेजोन पे दिखा, मुझे लगा यार ऑफलाइन मार्केट में लोग जाते हैं, आइटल बिकता है, कई कई चीजें बिकती हैं, ये एक उनका अल्टरनेटिव हो सकता है फ्रॉम अ नॉन ब्रांड। तो मैंने ऑर्डर कर दिया, वो फोन आता है, मैंने उसकी वीडियो दिया, लास्ट में ओपिनियन में मैंने उसको रिकमेंड किया था। अगर मैं ऐसे कंक्लूजन की बात करूँ ना, मतलब क्या कहना चाहूंगा, तो पिछले 1 साल से मैंने ऑफलाइन में जाके जैसे वो आइटल वगैरह के जो फोन आते हैं वो तो मैंने नहीं टेस्ट किए, बट जो मैंने टेस्ट किए थे ना भाई, उनसे बढ़िया है, उनसे बेटर परफॉर्मेंस है, उससे बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, उससे बेटर डिस्प्ले भी लगी, उससे बेटर डिजाइन भी लगा, Android 13 भी है। और इस वीडियो पे 11 लाख व्यूज है। अब इसमें 3 लोगों का फायदा हो गया ना, ब्रांड का फायदा हो गया, प्रोडक्ट बिक गए इतना सारे, मेरा फायदा हुआ, लोगों को लगा अरे यार ये हमारे बजट फोन की बात भी करता है बंदा, चलो यार बढ़िया वीडियो है तो सब्सक्राइब कर देते हैं। व्यूअर्स का फायदा, ढूंढ रहे थे इस रेट में क्या कोई नॉन ब्रांड का फोन मिल सकता है, तो मिल गया, हो गया ना इकोसिस्टम कंप्लीट, तीनों लोगों का फायदा हो गया। अब इसी का चलिए नुकसान कराते हैं। मैंने जान के नहीं कराया, मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड हुआ जो हुआ। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि भैया अच्छा लगा आपने ये वाला कवर किया। मैंने Redmi A3 भी खरीद लिया जब उसका अगला आता है। मैंने उसमें कहा था कि ये फोन एक तो लैगी लग रहा है मुझे इस बार, जबकि A2 ऐसा नहीं लगा था। और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा कह दिया था कि देखो अगर आपको इसी रेट में प्रोडक्ट लेना है तो मैंने Redmi का कोई फोन था उसी रेट के आसपास, या पोको का एक फोन था, मैंने कहा था वो भी आप देख सकते हो, बेटर हो सकता है, या फिर एक Realme का भी नाम ले लिया था उसी में जो उस रेट के आसपास आ रहा था। तो अब ब्रांड के पास 2-3 तरीके हैं। ब्रांड सोचे कि चलो इसको लीगल नोटिस भेजते हैं, इसने गलत किया। दूसरा तरीका क्या था, अगर ब्रांड ढंग से सोचे, ब्रांड ये भी सोच सकता है कि एक्चुअली में जो मैंने कहा क्या वो लॉजिकल था कि नहीं था, कि मैंने हवा में कही है। डिफेम तब होता है जब बिना किसी लॉजिक के किसी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज किया जाए, और अगर कोई यूट्यूबर क्रिएटर ऐसा करता है, एक्चुअली वो डिफेम करना है। ब्रांड का अगर इससे लॉस होता है तो हाँ वो सम एक्शंस ले सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा क्रिएटर कितना रिस्पॉन्सिबल है। और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, बहुत कुछ सीखा है ओवर द टाइम, आप लोग कमेंट में बताते हो, मैं चीजें सीखता हूँ। Redmi A3 को ब्रांड ये भी तो सोच सकता था कि यार बंदे ने मना भी करा दिया, लेकिन A2 का कितना फायदा करा दिया था, या फिर उसने पोको का ही फोन रिकमेंड कर दिया, हमारा भी एक फोन रिकमेंड किया है, और सेम टाइम Realme का भी चलो ऐड ऑन कर दिया। तो उसने ये नहीं कहा कि Xiaomi लेना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने। मल्टीपल एग्जांपल है मेरे पास, मैंने तो पास्ट में इतने सारी वीडियोस दी हैं, मतलब मेरा तो टारगेट ही हमेशा से यही रहा है कि चलो यार वीडियो बनाते हैं, मजा आएगा। और इसी बीच में ब्रांड्स भी आते गए, तो हमारा कोलैबोरेशन, सारी चीजें हुई, अर्निंग भी ऐड हुई। तो मैं 36 एग्जांपल दे सकता हूं। इनफैक्ट ये A2 वाला A3 वाला एग्जांपल कंटिन्यू करूं, जब Redmi A4 आता है मैंने उसको भी खरीदा, और शायद जितना मुझे पता है मेरे लेवल पे शायद क्या मैं ही था, A4 के बारे में वीडियो दिया और समझाया कि देखो भाई Redmi A4 को 5G फोन, बजट 5G फोन बोल के बेचा जा रहा है, बट उसके पीछे एक सच है, कहीं भी ऐसे डायरेक्टली मेंशन नहीं है। हमने जब एयरटेल का सिम लगाया तो उसमें 5G नहीं आता, बिकॉज SA NSA वाला चक्कर था, वो सिर्फ SA को सपोर्ट करता था। एयरटेल का NSA नेटवर्क है 5G वाला, तो क्या हमारे देश में सिर्फ जियो के यूजर हैं? तो उसे पता होना चाहिए ना कि भाई मैं एयरटेल यूजर हूँ, जियो यूजर हूँ, क्या होगा इससे। बस मैंने वही तो अवेयर किया था। टेक्निकली तो उनको सीधा सीधा लिखना चाहिए भाई कि एयरटेल सपोर्ट नहीं करेगा, आम यूजर को यही समझ में आएगा। पर स्नैपड्रैगन या फिर Xiaomi वालों ने बढ़िया खेल लिया था, मतलब अपने तरीके से सही भी लिखा था, फैक्चुअल था कि भाई देखो SA सपोर्ट करेगा, NSA सपोर्ट नहीं करेगा। पर क्या ये बात अगर मैं लिख के दुकान पे टांग दूं, जिस रेट का फोन था बजट, किसको समझ में आएगा ये? तो मैंने बल्कि वीडियो में भी कहा भाई Xiaomi की गलत बात है, बॉक्स पे बड़ा बड़ा 5G लिखा हुआ, थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर देते, लोगों को अच्छा लगता। अब ब्रांड क्या कहे, हमें डिफेम कर दिया, हमारा लॉस हो गया। या तो ब्रांड ऐसे देखे या फिर ये देखे बात तो इसने सही कही है। तो वीडियो से फायदा होता है लोगों का। इसी वीडियो का रीसेंट कमेंट अगर आप चेक करोगे, इनका कहना है मुझे नहीं पता था, ले लिया, अब घर में सिर्फ हॉटस्पॉट पे चलाना पड़ रहा है फोन को। 1 महीने पुराना कमेंट है ये, ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए मैंने कमेंट करा दिया है खुद ही, ये सब काम यहाँ नहीं होते। तो मुझे नहीं पता, शायद ये रेगुलर व्यूअर ना हो, इन्होंने फोन खरीदा हो, नहीं चला हो तो सर्च किया हो, मेरी वीडियो आ गई हो सामने, तब पता लगा हो तो मन में आया, उन्होंने कमेंट कर दिया। लेकिन इस वीडियो से कितने लोगों का फायदा हुआ होगा? तो जो ब्रांड मुझे लीगल नोटिस भेजा या भेजना चाहता है, क्वेश्चन उसी पे उठाया जाता है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। मुझे भी अपनी क्रेडिबिलिटी का मतलब फिक्र है, मुझे भी अपने व्यूअर्स के सामने सिर्फ व्यूज के लिए बेवकूफ नहीं बनाना है किसी को। मैं कोई चलता नया चैनल नहीं हूं जिसने कल ओपन किया। 4 मिलियन चैनल है ज्ञान थेरेपी को मेरे व्यूअर्स ने मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड चैनल बनाया, जिसकी रिस्पेक्ट से व्यूअर्स नहीं, व्यूअर्स तो मतलब प्यार देते हैं, ब्रांड रिस्पेक्ट करते हैं।
मेरे ओपिनियन की कदर करते हैं, बिहाइंड द सीन कितने ब्रांड्स हैं, मिलना चाहते हैं, कई बार मौका मिलता है, मिलते हैं, मैं इतने फीडबैक देता हूँ, बताता हूँ ये चीजें कर लो। मैं कभी उसके बारे में ट्वीट या ये सब चीजें नहीं करता नॉर्मली। तो ये सारी चीजें एक सिस्टम के साथ ही काम कर रही है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। अब इस बीच में मैंने, जैसा कि मैंने कहा, मैंने पता नहीं कितने 100 वीडियो बनाई होंगी अवेयरनेस की। कितने ब्रांड्स है जो देख भी रहे होंगे, आई एम श्योर कितने ब्रांड्स ने कहा सर आप अपनी ये वीडियो टेक डाउन कर सकते हो क्या, आप टेक डाउन कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट कराई गई है। कितने ब्रांड्स ने कोशिश दूसरे तरीके से करी है, कितने ब्रांड ने ये कहा है, कुछ ब्रांड ने कि भाई पैसा ले लो, ये वीडियो डिलीट कर दो। इनफैक्ट उस ब्रांड के बारे में क्या कहूं जिसने कहा आपने हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट कवर कर दिया था, ये वाला मत कवर करना, बदले में पैसा ले लो। ऐसा एक बार हुआ, लेकिन बार बार नहीं। मैंने लेकिन ना पैसा लिया ना कवर किया, क्योंकि मैं उससे पहले बता चुका था। और मेरा ये आपने देखा होगा, मैं हाथ धो के किसी के पीछे बार बार नहीं पड़ता। अगर कोई ब्रांड आके ऊंचे ऊंचे ऐसे ऐसे वादे करता है जिससे कंज्यूमर को लगता है क्या ये सही है, हो सकता है, मैं उस पर जरूर बात करता हूं। अगर वो बार बार करेंगे तो मैं बार बार बात कर देता हूं, अदरवाइज बार बार नहीं करता। ब्रांड्स पे कोई पर्सनल अटैक थोड़ी है। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक और एस्ट्रोटॉक का वीडियो मैंने दिया था, मेरी मोस्ट लाइक्ड वीडियो है लॉन्ग वीडियो में। शॉर्ट में तो ऐसी लाइक आ जाते, व्यूज आते हैं, उसको लॉन्ग से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इतने ज्यादा लाइक्स या इतने कमेंट स्पेशली नहीं आते टेक वीडियो पे। 32,000 कमेंट। शायद लोगों ने इस वीडियो से रिलेट किया, बहुत सारे इसका एडवर्टाइजमेंट हुई, बहुत सारी मार्केटिंग हुई, लोगों के साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा होगा, सब आके जुड़ गए, रिलेट कर गई वो वीडियो, लोगों से हिट कर गई। जबकि ये वीडियो किसी को डिफेम या अटेंशन के लिए नहीं बनाई गई थी, ना ही पता था ये वीडियो यहां जाएगी। बहुत डिफरेंट था मेरे चैनल से। कितने सारे लोगों ने कांटेक्ट किया मुझे, उसके बाद ईमेल किया, हम और बात कर सकते हैं। मेरे इतने व्यूज लाइक्स जब आए तो मैं चाहूं तो इसका सीरीज बना सकता था, इतनी तेज ये वायरल हुई थी। दे धड़ाधड़ वीडियो, दे धड़ाधड़ नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ब्रांडिंग हो रही है, बड़ा बंदा है, ऑनेस्ट, ये वो। नहीं किया ना मैंने, बिकॉज इंटेंशन रॉन्ग था ही नहीं मेरा। तो मैं इतने एग्जांपल दे सकता हूं ना। आप मीवी ब्रांड का मैंने टोटल एक प्रोडक्ट मंगा के वीडियो दे दिया था। मैंने कहा था इनकी सर्विस वगैरह पे काम करना चाहिए। पर सेम टाइम जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए जानते हो आप लोग, मैंने मीवी रोम 2 को कितना अप्रिशिएट भी किया था जिस रेट में वो आता था, साउंड क्वालिटी। अभी तो और बेटर भी आ गए हैं इस रेट में, वो पहले था। कई शॉर्ट्स में उसकी तारीफ करी है, मल्टीपल गैजेट वीडियो में उसका रिकमेंडेशन आ जाता था, कई जगह मैंने उसको अप्रिशिएट किया है। आप दूर कहां जा रहे हैं, सिर्फ ब्रांड्स क्यों, मैं तो एनार्क वॉच का एग्जांपल दे रहा हूं। उसमें कितने फीचर्स नहीं थे, ओवर द टाइम उन्होंने ऐड किया, और जब उन्होंने ऐड किया तो मैंने ट्वीट करके बताया। इनफैक्ट मैंने जीटी स्पेस पे एक वीडियो में एक जगह एक बात कही थी, हम एज अ क्रिएटर हम तो चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे ढेर सारे ब्रांड आए। करेक्ट। इसमें उनका फायदा ही नहीं, हमारा भी है। अच्छा ब्रांड आएगा, कल को हमें प्रोडक्ट देगा तो कल को बड़ा ब्रांड बन सकता है, फिर हमारे साथ किसी प्रोडक्ट में कोलैबोरेशन भी करेगा, हमें प्रमोशन में भी मजा आएगा, हमारे पास भी पैसा आएगा, घुमा फिरा के इकोसिस्टम बनेगा ना। इनिशियली अगर आप कोई भी ब्रांड, जब जिस पे मुझे डाउट होगा, मैं उसके साथ कोलैब नहीं कर सकता। आप ट्राई करिए, करते भी हैं कई ब्रांड्स, किसी भी कॉस्ट पे नहीं हो सकता। लेकिन सेम टाइम जब मुझे पता है कि कोई ब्रांड है जिसके साथ मुझे प्रमोशन नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी शायद उस लायक नहीं है, अगर मुझे ये बात पता है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। लेकिन सेम टाइम अगर मेरे व्यूअर्स कमेंट में कहते हैं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट कवर कर दो, कमेंट आ रहे हैं, अगर मुझे लगता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए लोगों तक, तो मैं उसको कवर तो करूंगा ना, मैं उसके बारे में बात तो करूंगा, जो मुझे मिलेगा मैं वो बताऊंगा। अब ऐसा करना मेरा डिफेम करने का टारगेट नहीं है, ये मेरे वर्क का पार्ट है। इसका मतलब ये थोड़ी ब्रांड मुझे लीगल नोटिस भेजने लग जाएंगे सबके सब, तो मैं कैसे, हम लोग कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे। कितनी गैजेट्स वीडियोस हैं, ये जो गैजेट्स वीडियो आप देखते हो मेरी, इतनी सारी दी है मैंने, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सब मैंने खरीदे हुए हैं। मेरे ही कहने पे कितने सारे गैजेट बिके होंगे। कई सारे ब्रांड भेज भी देते हैं, जैसे जैक पता नहीं क्या क्या भेज देता है हमें, कई बार हमसे बातचीत करी करे ऐसी भेज रहे, हमने कहा भेज दो, तो हुआ ना तीनों का फायदा। कंज्यूमर को उसका प्रोडक्ट मिल गया, मेरे को चैनल में व्यूज आ गए, चैनल ग्रोथ मिल गया, ब्रांड को फायदा हो गया कि उनका प्रोडक्ट बिक रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। कुछ ब्रांड को क्रिटिसिज्म, मोस्टली ब्रांड को हजम होती है और कुछ ब्रांड को क्रिटिसिज्म हजम नहीं होती। ब्रांड आप अपना डिसाइड कर लो भाई, आपको हजम करना कि नहीं करना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल पर्सनल है ही नहीं हमारे और आपके बीच में, किसी भी ब्रांड के लिए मैं बात कह रहा हूँ। ये तो एक प्रोडक्ट है, आज आया कल चल सकता है, बड़ा बन सकता है, फेल हो सकता है, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। दुनिया में इतनी तरह के फ्रॉड स्कैम चल रहे हैं, मैं हर चीजों पे थोड़ी बात करता हूँ। मेरे फील्ड का है तो मैंने बात कर दिया। इनफैक्ट टीचर्स भी है इस लिस्ट में। फिजिक्स वाला ने एक लैपटॉप लॉन्च किया था, मेरा क्या लेना देना था पीडब्ल्यू से, लेकिन जब प्रोडक्ट आया, लैपटॉप आया, क्योंकि वो उससे मेरा लेन देना हो गया, प्रोडक्ट से, सिर्फ टीचर से नहीं। और मैंने उस लैपटॉप को मना किया था और मैंने सजेशन भी दिया था कि किस तरीके से अगर ये लोग चाहे लैपटॉप लॉन्च करे, वो स्टूडेंट्स एज वेल एज इनके लिए, दोनों लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो मेरे ओपिनियन को चाहे वो सुने, इग्नोर कर दे, वो उनकी मर्जी, उनका काम खत्म। मैंने अपने व्यूअर्स तो जो बताना था बता दिया, मेरा काम खत्म। और जितने भी ब्रांड्स हैं, मैं आप सबसे सिर्फ एक चीज कह सकता हूँ, नए क्रिएटर्स जो आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ये लोग ही आपके प्रोडक्ट की जब कुछ अच्छा मिलता है बताते हैं। और कि नया क्रिएटर ज़्यादा डर जाएगा, वो नहीं संभाल पाएगा चीज़ों को, लीगल नोटिस एंड ये सारी चीज़ें, कैसे वो
मैनेज करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मैं चाहूंगा मल्टीपल ब्रांड आए, बट थोड़ा सा सच्चाई के साथ आए। एक्चुअली ब्रांड लॉन्च करना, उसे चलाना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए थोड़ा बहुत झूठ चलता है, मतलब दाल में काला जीरा वाला तड़के के बराबर। लेकिन अगर दाल काली करी जाए तो फिर वो पसंद नहीं आता। नॉर्मली उस पर लोग क्वेश्चन उठाते हैं। एंड आई नो आप में से अब कई सारे लोग ये कहेंगे कि राकेश भाई आपको ना लीगल फाइट करना चाहिए, सारे टेक क्रिएटर्स को इकट्ठा हो जाना चाहिए, बात करना चाहिए। इस पे मेरे सीधा सा ओपिनियन है कि मेरे दोस्त, मेरा किसी ब्रांड से पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल कोई बैटल नहीं चल रहा है। किसी ने कुछ कहा, हमें जो मिला हमने वो दिखा दिया। कल को ब्रांड बड़ा बने नहीं बने और प्रोडक्ट लाता है, बंद हो जाता है, मुझे क्या लेना देना इससे। मैं अपनी एनर्जी कहीं और क्यों लगाऊं जब मेरा काम का एनर्जी यहाँ आप तक बेटर लग सकता है। तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड टेक क्रिएटर्स को एक हो जाना चाहिए, बात करना चाहिए। ये भी वही मुद्दा है कि ये पर्सनल नहीं है किसी का। तो कोई ऐसे सब अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ क्रिएटर्स हैं आपस में जिनकी बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिससे मेरी बनती है मैं उनसे कहूं भाई देख मेरे साथ ऐसा हुआ है तू वीडियो बना दे। और हमारी इंडस्ट्री में सब की एक दूसरे से बनती भी नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऐसा होगा कि पूरे टेक कम्युनिटी के खिलाफ है तो जरूर सब लोग आई एम श्योर आएंगे बात करने। आई होप आपको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये अगेंस्ट वाला मुद्दा नहीं था, ये बस एक कम्युनिटी है जहां पे ब्रांड को पॉजिटिव वे में लेके अपने प्रोडक्ट को बेटर करना चाहिए, फीडबैक लेके उसको इंप्रूव करना चाहिए। पास्ट में कई ब्रांड ने किया है। सवाल जरूर मन में आता है, लॉ का यूज करके क्रिएटर्स के ओपिनियन उनको रोकना, क्या ये सही होगा कंज्यूमर के लिए? कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी? इसी के साथ मैं होप करता हूं कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ ये पूरी चीजें आगे बढ़े, क्योंकि इसी से ब्रांड, कंज्यूमर, हमारा, जैसे मैंने शुरू में कहा, हम तीनों लोग इकोसिस्टम में हैं और सबका एक फायदा है। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है ना तो मेरी अकेले की वीडियो किसी प्रोडक्ट की धज्जियां नहीं उड़ा सकती। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसकी कोई भी मार्केटिंग उसको फ्यूचर बचा नहीं सकती। ये मैं जानता हूँ। दैट्स इट।